पूजा करते समय कई प्रकार की गलतियां करते हैं और आजकल इंटरनेट पे सुनते हैं कि ये गलतियां भूलकर भी ना करें, ऐसा करने से आप पर गलत प्रभाव होगा, इस प्रकार की गलतियां करने से आपका बुरा होगा। तो अनजाने में होने वाली इन गलतियों के प्रभाव से कैसे बचा जाए और उनके दोषों को कैसे दूर किया जाए? इंटरनेट का ज्ञान बहुत हाई फाई है। इंटरनेट का ज्ञान तो बहुत बड़े ऊंचे लेवल का होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये इंटरनेट में निर्णय कर पाना बहुत कठिन है वर्तमान युग में। इंटरनेट में वर्तमान में तो वो हमारा चला रहे थे, एक हम देख रहे थे, कोई हमको दिखा रहे थे कि रूस और यूक्रेन हमले पर बाबा ने खोली पर्ची। कोई लेना ही देना नहीं साहब, आता पता नहीं हमें दूर दूर तक, और चल रही है न्यूज और लोग देख भी रहे हैं। और उसमें जब उस पर क्लिक, हमने कहा क्लिक करो यार साहब, और जब क्लिक किया तब पता लगा कि जो वीर हनुमाना अति बल, हमने कहा लो ये खुल गई पर्ची। अब एक जगह न्यूज आई, एक दिन एक आचार्य कथाकार हैं हमारे, बहुत प्रिय हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, बहुत अद्भुत कथाकार, उनका फ़ोन आया, महाराज 22 तारीख को आपकी शादी हो गई, हमें बताया नहीं। हमने कहा हद हो गई यार, भाई दुल्हन का नाम तो बताओ कि दूल्हा बन के हमें जाना कहाँ है। जिसकी शादी होनी उसे पता नहीं है, और तुम्हें पता है, बोली न्यूज़ चल रही। तो इंटरनेट का ज्ञान ऐसा होता है। लेकिन अब आपका प्रश्न ये है कि भगवान की पूजा में गलतियां अगर करते हैं तो उसका प्रायश्चित क्या है। पहली बात तो सीधी सी बात हम आपको बताएं, परमात्मा कभी किसी से रुष्ट नहीं होता, और परमात्मा का मतलब ही यही, जो किसी से रुष्ट ना हो। ईश्वर का मतलब क्या, वो किसी से रुष्ट नहीं होता। गंगा कभी नहीं देखती कि तुम अस्थियां बहा रहे, या पुष्प डाल रहे, या तुम दूध डाल रहे हो, या फिर तुम सिक्का डाल रहे हो, या तुम श्रीफल डाल रहे हो। गंगा तो बह रही, तुम्हें जो दिल हो, जो तुम्हें पाने की इच्छा हो वो डाल दो। ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा कभी नहीं देखता कि तुम पूजा में चढ़ा क्या रहे, आगे चढ़ा रहे या पीछे चढ़ा रहे। परमात्मा ये देख रहा है तुम चढ़ा कहां से रहे, दिमाग से या दिल से। तो अगर आप ऐसे विचार करेंगे तो कर्मकांड बहुत बड़ा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्मकांड के विरोधी हैं। कर्मकांड की एक पद्धति है, जैसे हम तन की सेवा करते हैं वैसे परमात्मा की करो। हम तन पे पहले स्नान करते हैं, परमात्मा को स्नान कराओ। हम कपड़े पहनते हैं, अपने ठाकुर जी को पहनाओ। हम बढ़िया तेल ठोंकते हैं, अपने ठाकुर जी को भी लगाओ। हम बढ़िया सा श्रृंगार करते हैं, चंदन लगाओ, माला पहनाओ ठाकुर जी को। हम भी इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी को बढ़िया इत्र लगाओ। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर गलती हमसे कोई पूछे तो व्यक्ति एक गलती कर रहा बहुत ज्यादा, एक ही प्रसाद को वो एक महीने तक खिलाता है। चिरौंजी दाना इकट्ठा थोक में रख लेगा, मीठा दाना, हाँ उसने कटोरी ली और 4 दाने लगे, ले भगवान खाओ। तो फिर उपाय है, तो लोग हमसे पूछते महाराज जी उपाय क्या? हमारा उपाय है, जो घर में प्रसाद बना शुद्ध प्रसाद बनाइए, बिना लहसुन प्याज का बनाइए, और थाली पूरे परिवार के लिए बनी है, पहली थाली ठाकुर जी को लगा दीजिए, वही ठाकुर जी का प्रसाद सब में बांट दीजिए। फिर वो भोजन नहीं, खाना नहीं, प्रसाद हो जाएगा। और जब तुम्हारे घर का व्यक्ति प्रतिदिन प्रसाद पाएगा, तो प्रसाद का अर्थ, प्रसाद में 3 अक्षर प्रासादा, प्रा माने प्रत्यक्ष, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। जिसको पाने से साक्षात दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति हो, उसी का नाम प्रसाद है।